स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम विज्ञान के शायद सबसे अजीब और सबसे गहरे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। इसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी द्विछिद्र प्रयोग। सोचकर देखिए कि हम एक हाई स्कूल की फिजिक्स क्लास में बैठे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये कोई आम लेक्चर नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ साइंस के पुराने नियमों को पलट देता है, बल्कि रियलिटी या असलियत क्या है इसे देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। एकदम माइंड ब्लोइंग है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सिलेबस काफी दिलचस्प है। हम एकदम छोटे क्वांटम पार्टिकल्स से अपनी बात शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऑब्जर्वर इफेक्ट और रियलिटी के कॉन्सेप्ट से होते हुए इंसानी चेतना और फिलॉसफी तक का एक शानदार सफर तय करेंगे। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, द अल्टीमेट क्वांटम मिस्ट्री, एक ब्रह्मांडीय रहस्य। देखिए, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि दुनिया हमारे देखने या ना देखने से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर हम किसी चीज को नहीं देख रहे हैं तब भी वो वैसी ही है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स इस पुरानी क्लासिकल सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा दी थीं, क्योंकि ये प्रयोग इस विचार को जड़ से हिला देता है कि देखने वाला देखी जा रही चीज से अलग है। भाग 2, पार्टिकल्स बनाम वेव्स, सूक्ष्म व्यवहार के लिए रोजमर्रा के उदाहरण। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में चीजें आखिर ट्रैवल कैसे करती हैं। मतलब उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के बुनियादी तरीके क्या हैं। इसे समझने के लिए कुछ रोजमर्रा के उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कुछ बेसबॉल हैं। अगर उन्हें एक ऐसी बाड़ या दीवार की तरफ फेंका जाए जिसमें 2 छेद हों तो क्या होगा? जाहिर है बेसबॉल ठोस होते हैं, इसीलिए वो या तो पहले छेद से निकलेंगे या फिर दूसरे से। ये हुआ पार्टिकल यानी ठोस कणों का व्यवहार। अब इसके उलट जरा वेव्स यानी तरंगों के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक बाथटब में कंकड़ डाला जाता है। पानी की जो लहरें उठती हैं वो एक ही समय में उन दोनों छेदों से एक साथ गुजर सकती हैं और दूसरी तरफ निकलकर वो आपस में टकराती हैं और एक बहुत ही सुंदर ओवरलैपिंग पैटर्न बनाती हैं। अब शायद दिमाग में ये सवाल आए कि हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं वो इन दोनों के बीच लुका छिपी का खेल खेलते हैं। अब आता है असली मैजिक। जब इलेक्ट्रॉनों जैसे बहुत ही छोटे क्वांटम पार्टिकल्स को 2 छेदों की तरफ फायर किया जाता है तो जानते हैं क्या होता है? जब तक उन्हें नहीं देखा जा रहा होता तब तक वे बिल्कुल उन बाथटब की लहरों की तरह बर्ताव रहते हैं, यानी एक साथ दोनों छेदों से गुजरते हुए। ये अपने आप में हैरान करने वाला है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ये है कि जैसे ही ये चेक करने के लिए कोई मशीन या ऑब्जर्वेशन टूल लगाया जाता है कि पार्टिकल असल में किस छेद से गया, अचानक से उनका बर्ताव बदल जाता है। वे अब लहरों की तरह नहीं बल्कि उन ठोस बेसबॉल की तरह बिहेव करने लगते हैं और केवल एक ही छेद से गुजरते हैं। भाग 3, द ऑब्जर्वर इफेक्ट, प्रयोग में एक नया मोड़। अब एक फिजिक्स स्टूडेंट के नजरिए से सोचिए। इस चौंकाने वाले और अजीब नतीजे के बाद हमारे सामने क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे जरूरी सवाल आ खड़ा होता है। सवाल ये है कि जब अवलोकन होता है यानी जब चीजों को देखा जाता है तो असल में होता क्या है? इसका जवाब जानने से पहले जरा ठहर कर सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट ही कितना अजीब है। क्या महज किसी चीज को देखने भर से उसका फिजिकल आउटकम बदल सकता है? ऐसा लगता है जैसे पार्टिकल्स को पता चल गया हो कि उन पर नजर रखी जा रही है और वो तुरंत हमारे देखने के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। और इसी को साइंस की भाषा में ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ये वो फेनोमेनन है जहां महज देखे जाने के ठीक उसी क्षण में अनगिनत संभावनाएं सिमटकर एक निश्चित परिणाम बन जाती हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि देखना कोई पैसिव काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस चुपचाप देखा जा रहा है, बल्कि हमारे देखने की वजह से ही वो संभावनाओं की लहर मजबूर हो जाती है कि वो सिकुड़कर एक एकल ठोस कण का रूप ले ले। मतलब जब तक कोई नहीं देख रहा तब तक सब कुछ एक पॉसिबिलिटी है और देखते ही वो एक निश्चित रियलिटी बन जाती है। भाग 4, कोलैप्सिंग रियलिटी, केवल अवलोकन नहीं बल्कि भागीदारी। इस एक्सपेरिमेंट का ये वो हिस्सा है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। ये हमें बताता है कि क्वांटम दुनिया में हम केवल मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम इस रियलिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिलॉसफी और साइंस दोनों के नजरिए से ये एक बहुत गहरा संदेश देता है। हमारी जो धारणा है या हम दुनिया को कैसे समझते हैं वो किन चीजों पर निर्भर करती है। ये केवल बाहर की दुनिया पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये देखने वाले के मानसिक ढांचे,
इस्तेमाल किए जा रहे वैज्ञानिक उपकरणों, हमारी अपनी चेतना और यहाँ तक कि प्रयोगकर्ता द्वारा पूछे गए सवालों पर भी निर्भर करता है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो असल में बाहरी दुनिया और हमारे अंदर की चेतना का एक जटिल मिक्सचर है। और ये कमाल का विचार हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से तक ले जाता है। भाग 5, माइंड एंड एग्जिस्टेंस, एक दार्शनिक गहराई। यहीं पर आकर क्वांटम भौतिकी की ये सूक्ष्म दुनिया प्राचीन दर्शन के विशाल विचारों के साथ हाथ मिलाती हुई नजर आती है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आज विज्ञान जो साबित कर रहा है वो बात हमारे दार्शनिक सदियों से कहते आ रहे हैं। जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। इमैनुअल कांट से लेकर अद्वैत वेदांत तक विचारकों ने तर्क दिया है कि वास्तविकता का अनुभव हमारी जागरूकता की संरचना के माध्यम से ही किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मानवता को बहुत पहले से ये एहसास था कि हमारी रियलिटी और हमारी चेतना एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कोई स्कूल की आम फिजिक्स क्लास का साधारण सा टॉपिक नहीं रह जाता। ये असल में हमारे वजूद, हमारी समझ और मन और रियलिटी के बीच के रहस्यमयी रिश्ते पर एक बहुत ही गहरा चिंतन, एक तरह का मेडिटेशन बन जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा दिमाग और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, बल्कि वे लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और दिलचस्प सवाल छोड़कर जाना ज़रूरी है। अगर हमारी रियलिटी वाकई हमारी जागरूकता पर ही निर्भर करती है, तो जब कोई नहीं देख रहा होता तब ये ब्रह्मांड क्या कर रहा होता है? क्या वो सिर्फ संभावनाओं की एक अंतहीन लहर के रूप में तैरता रहता है, जो केवल तभी ठोस बनता है जब कोई उसे देखे? ज़रा सोचिए इस बारे में। ये मन और वास्तविकता के बीच के रिश्ते का सबसे बड़ा रहस्य है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और हमेशा नए सवाल पूछते रहिए।